हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोकेश राहुल अकेडमी। तो गाइस, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, अजय में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 4। तो दोस्तों, आज जो आपके लिए, जैसे कि आप लोगों से बोला जा रहा है कि भाई एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे, लॉन्ग आंसर्स मिलेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, तो उसमें आज हम बात पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 प्रोज का। ठीक है सर, क्लास 10th के सर चैप्टर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, तो एन फ्रैंक का जो चैप्टर है सर, जिसमें वो एक डायरी रखती है और वो उस डायरी को लिखती है, जिसमें वो उसकी अच्छी दोस्त होती है। ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो आज हम बातें करेंगे एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स की, जितने जिस चैप्टर से बन सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सब लोग अपने दोस्तों, भाइयों बहनों को, सभी लोगों को एक बार, दोस्तों मेरे, एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ये सेशन स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए गाइस, तो अभी हम जिस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, तो धमाकेदार भाई स्टार्टिंग करनी है। तो सब लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और जितनी भी आपको नॉलेज है, जो मैं समझता हूं सब लोग जानते हैं, इसकी समरी जानते हैं, चैप्टर्स आप लोग पढ़ चुके होंगे। और जो नहीं जानता है तो वो मुझे बता सकता है, आपका भाई आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के लाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू जैसे कि आपको दिख रहा है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, देखिए। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, What did Anne Frank receive on her 13th birthday? यानी उसके 13वें जन्मदिन पर सर उसको क्या दिया गया, क्या उसको मिला, उसको क्या मिला। ठीक है, क्या रिसीव किया उसने? तो सर क्या रिसीव किया? अ कैमरा, अ डायरी, अ बाइसिकल या वॉच। तो बताइए आंसर, आंसर कीजिए सर। जो आपको क्वेश्चंस नहीं पता है तो उसको नोट करते रहना, ताकि ना आपको याद रहे, पता रहे कि सर ये क्या बात है। ठीक है, चलिए, तो क्या मिला था सर उसको? जी हाँ, इसको मिला थे क्या सर? अ डायरी। उसको एक डायरी गिफ्ट की गई थी उसकी उसको। तो ये बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए, इसी प्रकार हम अपने सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे आप लोग जानते हो, मैं कोशिश करता हूं कि लगभग 20 क्वेश्चंस हर चैप्टर से आपके लिए लेकर आऊं, बट किसी में जो इंपोर्टेंट नहीं होते तो उसमें कम भी रह जाते हैं, किसी में ज्यादा भी होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उस बात से। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? ओ सॉरी, नंबर गलत हो गया। ठीक है, कोई नहीं, नंबर से क्या? हु वाज एन फ्रैंक्स बेस्ट फ्रेंड बिफोर गोइंग इनटू हेडिंग? यानी कि भाई उसको जो बिल्डिंग में बंद किया गया था, तो उससे पहले जो एन फ्रैंक की बेस्ट फ्रेंड थी वो कौन थी? मार्गोट, किटी, लाइस ब्यूसेंस और सेन। बताइए कौन था, कौन था उसका बेस्ट फ्रेंड? चलिए बताइए। तो चलिए सर, क्या है इसका आंसर, क्या है आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या है सर? सर ये तो है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, किटी तो बाद में होता है। ये वाला बिल्कुल सही है। वैसे है ना, घोसला घोसला करके होता है कुछ, ये थोड़ा सा मिस हो गया है ना, घोसला करके। ठीक है, पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट नेम डिड एने गिव हर डायरी? यानी कि जो एने है वो अपनी डायरी को क्या नाम देती है? तो क्या नाम देती है सर? एने, किटी, मार्गोट या पेट्रा, क्या नाम देती है? तो भाई ये तो पूरी कहानी हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो उस डायरी का क्या नाम देती है। जी हाँ, क्या नाम देती है? किटी। किटी क्या नाम है उसका? किटी नाम है उस डायरी का। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड एने स्टार्ट राइटिंग अ डायरी? यानी जो एने है भाई, जो लड़की है, एक जो एक लड़की है, उस वो डायरी को लिखना क्यों स्टार्ट करती है? क्यों, क्या जरूरत होती है उसको? शी हैड नो फ्रेंड्स टू टॉक टू, शी वांटेड टू इंप्रूव हर राइटिंग, हर टीचर सजेस्टेड इट, शी लव्ड राइटिंग। तो बताइए सर, क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? तो क्या होना चाहिए सर? आई थिंक ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है कि ए, शी हैड नो फ्रेंड्स टू टॉक टू। यानी उसके पास कोई भी मित्र नहीं होता है भाई, कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं होता जिससे वो बातें कर सके, या अपने अंदर की जो उसके अंदर जो बातें चल रही हैं उनके उसके हार्ट में, उसके अंदर, तो वो किसी से कह सके। तो उसको इसलिए उस डायरी को लिखना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनएस फैमिली वेंट इनटू हेडिंग ड्यूरिंग व्हिच वॉर? यानी कौन सा वार था? वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, कोल्ड वार या फिर वियतनाम वार? तो बताइए सर, क्या आया था वो वार? तो वो था बी। यहाँ बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वार सेकंड। दूसरा वर्ल्ड वार था, द्वितीय विश्व युद्ध था, तब की ये कहानी है और सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हु वाज द फर्स्ट पर्सन एनी फ्रैंक कॉन्फिडेड इन? यानी ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति था जिससे वो अपने इतनी बातें कर सकती थी? कौन था जिसके अंदर अपनी सारी बातें रख सकती थी, अपनी सारी बातें जो भी कॉन्फिडेड, यानी अपनी जो गुप्त बातें थी, सारी बातें बता सकती थी? तो भाई, हर मदर, हर सिस्टर, हर डायरी या हर फादर? बताइए सर, कौन था?
कीजिए कीजिए। तो सर इसका आंसर जी हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कि उसकी एक डायरी थी, एकमात्र ऐसी डायरी थी जो उसकी एक पर्सन था कि जिसके अंदर वो जो चाहे अपने अंदर का हाल जो भी बातें वो सारी कुछ कह सकती थी, लिख सकती थी, ठीक है। क्योंकि हर मदर उसके पास नहीं रहती थी, सिस्टर भी उससे पहले चली गई और उससे हर फादर भी उससे दूर रहते थे। तो सर क्या थी उसके पास, केवल एक डायरी थी। एने फ्रैंक रॉट इन विच लैंग्वेज, जो एने थी जिस डायरी को लिख रही थी सर वो किस लैंग्वेज में थी, फ्रेंच में थी, जर्मन में थी, या डच में थी, या इंग्लिश में थी। तो किस में थी, तो इसका आंसर जी, इसका आंसर है सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, डच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में सर, डच लैंग्वेज में उसने उसे लिखा लास्ट, और बाद में जाकर उसको उसके पिता ने उसको इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया, ठीक है। What did Annie think about her teachers, यानी जो एने थी उसको जो टीचर्स थे, जो अध्यापक थे उसके प्रति वो क्या सोचती थी, she liked all of them, क्या वो सभी सभी को पसंद करती थी, she was afraid of them, उनसे डरती थी, she found them amusing, या she had mixed opinions। क्या आप आंसर क्या करना चाहोगे सर, आप फोर ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को टिक करना चाहोगे, बताइए सर, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए कि सर ये वाला सही है या गलत है। जिसको नहीं आता वो भी बताए, बताइए जरा। भाई आप लोग क्या है ना, एक कॉपी जरूर लेकर रखा करें, जैसे कि बहुत से होते हैं जो आप लोग फर्स्ट टाइम देखते हो कि ये हुआ भी है नहीं हुआ है, तो उसका नोट कर लिया करो कि उसको क्या है, फिर अपने प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो वो क्या है जब कभी भी आपके आगे आएगा वो आप कर पाओगे। तो सर इसका ऑप्शन है डी, या हाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी हैड मिक्स्ड ओपिनियंस, उसके पास जो उसके विचार थे वो कैसे थे, मिक्स थे, कभी कुछ कहती थी कभी कुछ कहती थी, ठीक है। व्हाट वाज एनी रिलेशनशिप विद हर मदर, यानी जो एनी का जो रिलेशनशिप था अपनी माँ के साथ वो कैसा था, वेरी क्लोज, डिस्टेंट एंड स्ट्रेंथ, या फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फ्रेंडली। तो बताइए सर क्या है इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है सर, इसका आंसर है जी हाँ डिस्टेंट एंड डिस्टेंट एंड स्ट्रेंड, यानी कि अलग और थोड़ा तनावपूर्ण रिलेशन था उनके बीच। आइए सर, एने फ्रैंक लिव्ड इन हेडिंग फॉर हाउ मेनी इयर्स, यानी कि जो एने को जब बंदी बना लिया गया सर नीदरलैंड वालों ने, तो सर उसको कितने समय तक वहां रखा गया था, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, या 4 ईयर, 2 ईयर। कितने ईयर सर, 2 ईयर। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आइए, एनेस फैमिली वाज हिडिंग इन अ बिल्डिंग नोन एज, यानी जिस बिल्डिंग के अंदर एने की जो पूरी फैमिली थी जो बंद थी, उस फैमिली उस बिल्डिंग का क्या नाम था, द हिडन एनेक्स, द सीक्रेट एनेक्स, या द सेफ हाउस, या द शेल्टर। क्या है सर इसका आंसर, बताइए क्या है सर इसका आंसर। तो जी हाँ इसका आंसर है क्या, द सीक्रेट एनेक्स। क्या है इसका आंसर, द सीक्रेट एनेक्स। पहली बार पढ़ रहे होंगे, आई थिंक बहुत से लोग पढ़ चुके हैं, बहुत से लोगों को फर्स्ट टाइम होगा ये चीज। व्हाट डज एनी कॉल अ डायरी, यानी एनी थी जो एनी थी अपनी डायरी को क्या बुलाती थी, क्या समझती थी, क्या क्या पुकारती थी वो उसको, हर फ्रेंड, हर मदर, हर टीचर, या हर गार्डियन। बताइए सर क्या था, हर फ्रेंड, क्या बोलती थी वो उसको, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छी दोस्त उसकी थी वो। हाउ डिड एने फील अबाउट हर फादर, यानी कि जो एने थी अपने पिता के बारे में कैसा महसूस करती थी। तो ऑप्शन क्या है, सी लव्ड हिम द मोस्ट, सी डिसलाइक्ड हिम, सी वाज इंडिफरेंट, सी आर्ग्यूड विद हिम कॉन्स्टेंटली। बताइए सर। तो इसका आंसर है सर ए, जो उसके पिता थे वो उसको बहुत पसंद, अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा, ठीक है। आइए, ये ऑप्शन है आपका आंसर, ठीक है भाई। चलिए चलिए दोस्तों, विच वार इवेंट फोर्स्ड एनेस फैमिली इनटू हिडिंग, यानी कौन सा वार था जिसने उसे हिडिंग करने के लिए मजबूर कर दिया। तो सर द बॉम्बिंग ऑफ पर्ल हार्बर, द इन्वेजन ऑफ द नीदरलैंड्स, डी दे, द असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फर्डिनेंड। तो बताइए सर क्या है इसका आंसर। तो सर इसका आंसर है बी, यानी द इन्वेजन ऑफ द नीदरलैंड, यानी नीदरलैंड वालों का आक्रमण, इन्वेजन मतलब आक्रमण, ठीक है। व्हाट डज एनी फील अबाउट हर लॉनलीनेस, यानी कि जो अकेलापन था एनी का, उसके बारे में वो कैसा फील करती थी, क्या बताती है वो उसके बारे में। सी एंजॉयज इट, क्या वह उसका आनंद लेती थी, सी हेट्स इट, क्या वह उससे नफरत करती थी, सी टॉलरेट्स इट, वह उसको सहती थी, सी इम्प्रेस्ड हिम, क्या उसकी वो प्रशंसा करती थी। तो सर क्या ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर। जितने ऑप्शंस जिस चैप्टर से बन सकते हैं उतने ऑप्शंस मैंने आप लोगों के लिए बनाने के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो सर उसको बनाना है, तो बीच वाला है, तो भागा 900 कहाँ ले आ रहा हो।
चलिए दोस्तों, तो क्या करती थी वो सर, सी हेट्स इट, वह उसके क्या करती थी, नफरत करती थी भाई। वो अपने अकेलेपन से बिल्कुल तंग आ चुकी थी, उसके पास कोई मित्र नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई ऐसा नहीं जिससे वो बातें कर सके, तो वो अपने अकेलेपन से नफरत करती थी। ठीक है, वाई डिड एने वांट टू कीप अ डायरी, यानी जो एने थी वो, सर ये तो शायद हो गया। अरे यार डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया बहुत है। हाँ तो भाई चलिए, अब हम करेंगे शॉर्ट आंसर्स, कोई दिक्कत नहीं, कम थोड़े बहुत जो इंपोर्टेंट्स थे वो मैंने आप लोगों के लिए लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, कोई दिक्कत नहीं, डबल हो गए क्वेश्चंस। अब शॉर्ट आंसर्स के बारे में बातें कर लेते हैं, शॉर्ट आंसर्स के बारे में बातें कर लेते हैं। आइए थोड़ा आ जाओ, हाँ ठीक है, आइए। तो शॉर्ट आंसर्स में जो इंपोर्टेंट है वही करने वाले हैं। तो पहला है, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, यानी कि एनी फ्रैंक ने डायरी को मेंटेन क्यों किया, क्यों क्यों उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया, क्यों जरूरत थी। तो व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, ये वही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट नेम डिड शी गिव टू इट, सॉरी, और उसने उस डायरी को क्या नाम दिया, और जो नाम दिया क्या दिया उसने, किटी नाम दिया, तो वो क्यों ऐसे दिया, वो थोड़ा बहुत हमें घुमा फिरा के आंसर करना है। What does Anne Frank say about her father and grandmother in her diary, यानी कि वो जो अपनी डायरी लिखती है भाई, जिसमें अपना वो हर इवेंट लिखती है, उसके साथ कब क्या हुआ, कब कैसे क्या हो रहा था, तो उसमें उसने अपनी माँ, पिताजी, फादर और उसकी दादी माँ, ग्रैंड मदर के लिए उसने ऐसा क्या लिखा। Who was Anne Frank and why is her diary famous, यानी कि एनी फ्रैंक कौन थी और उसकी डायरी फेमस क्यों हो गई, तो ये सारी बातें बतानी है। What were Anne's initial thoughts about starting a diary, यानी कि भाई जब वो डायरी को लिखना स्टार्ट करती है, जब वो डायरी को लिखना स्टार्ट करती है, तो सर उसकी क्या क्या थॉट क्या होता है उसके प्रति, कि भाई वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है तो उसकी सोच क्या होती है, तो ये बतानी है हमें कि क्या क्या एजिटेशंस होती हैं, क्या बातें होती है उसके दिमाग में चल रही होती है किसी भी चीज को लिखने के प्रति, तो वो सारी बताने। Why was Mr. Casing annoyed with Anne, what did he ask her to do, कि यानी कि जो मिस्टर केसिंग थे उसके टीचर थे, वो उसे क्यों चिढ़ते थे और उन्होंने उससे क्या करने को रोका। ठीक है, Why was Mr. Casing a teacher annoyed with the author, यानी कि जो ऑथर है, जो हमारा लेखक है भाई, जो कौन है, एने है, वो मिस्टर केसिंग उससे क्यों चिढ़ते थे एज ए टीचर, जो एक अध्यापक थे। Describe about एनी फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन, यानी कि उसके शुरुआत की जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा थी, उसके बारे में बताइए। तो और हाउ डिड द ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941, तो कैसे उसका जो ऑथर का बर्थडे था 1941 का, वो कैसे गुजरा, वो सारी चीजें बतानी है, क्या क्या हुआ उस समय। हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट अ डायरी, यानी कि एनी फ्रैंक कौन थी और वे उसने उस डायरी को कहां लिखा। देखिए इसके बाद आते हैं सर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस में। जी हाँ, इतने शॉर्ट आंसर्स काफी हैं, अगर आप इनको भी कंप्लीट करते हो, इनमें से मैं बोलूं या एज इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इट्स आल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो एक ही प्रकार से पूछा जा चुका है, तो ये भी सर इंपोर्टेंट है। तो इन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप करते हो तो कंप्लीट है आपका, ये बात पक्का, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। इसमें से आता जरूर है भाई, एनी वाले चैप्टर में से आता जरूर है, क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो इसको जो है बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, थोड़ा ध्यान देना है। लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो पूरे 4 नंबर में आते हैं। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, तो जो फर्स्ट ऐसे लिखती है एनी, उसमें क्या लिखती है, वो सारी चीजें बतानी है लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए आ चुके हैं सर ये क्वेश्चंस। व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास, यानी कि जो क्लास में बातें करने के लिए मिस्टर केसिंग उसको क्या प्रॉब्लम करते हैं, क्या पनिश करते हैं, तो वो सारी चीजें बतानी है सर, ये भी आ चुका है। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक्स लाइफ, यानी फ्रैंक की लाइफ के बारे में कुछ बड़ा मतलब उसके बारे में बताना है, लाइफ के बारे में। एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर केसिंग अनप्रेडिक्टेबल ना हाउ, जो एनए है वो कैसे अनप्रेडिक्टेबल है एज ए टीचर के रूप में, कैसे उससे अलग है, वेरी इंपॉर्टेंट है सर, उसको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। व्हाई डज हनी नीडेड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, सर एनए सीधा थोड़ा मिस्टेक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट अ मिनट। चलिए सर इसको ना छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ना ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको करना है,
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप इतना भी करते हो तो बहुत कुछ हो जाएगा सर आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो भाई इस सेशन को थोड़ा ना ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले चैप्टर से आता जरूर है, लॉन्ग शॉर्ट जो भी है आना जरूर है इससे रिकॉर्डेड। ठीक है, ये रिकॉर्ड बना हुआ है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो भाई सबको ध्यान से देखना है, सबको ध्यान से पढ़ना है। तो भाई दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।